नमस्कार। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ है न मंगल वो करते हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। हिंदुस्तान के रक्षा कवच से चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण करके ये बता दिया कि हिंदुस्तान की सेना दुश्मन को आसमान में ही नेस्तो नाबूद कर सकती है। प्रलय मिसाइल दुश्मन के खिलाफ आकाश में कैसे काल बनेगी, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत की प्रलय से कांपेगा दुश्मन। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का किया परीक्षण। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल 500 किलोमीटर तक भेद सकती है टारगेट। हिंदुस्तान के आसमान में देश का गौरव बढ़ाते इस मिसाइल की ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए होंगे। प्रलय मिसाइल का नाम ही चीन और पाकिस्तान को इसकी ताकत बताने के लिए काफी है। यानी प्रलय दुश्मनों के कैंप में कहर बनकर टूटेगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के प्रताप से सरहद पर बैठे नापाक इरादों वाले दुश्मनों के इरादे चकनाचूर हो गए होंगे। प्रलय के हुंकार से चीन और पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि भारत की प्रलय मिसाइल दुश्मनों के खेमे में तबाही मचाने के लिए बेताब है। हिंदुस्तान की सरहद से जब प्रलय कहर बनकर टूटेगी, तब चीन और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। प्रलय मिसाइल की इस कामयाबी को पूरी दुनिया ने देखा। यह हिंदुस्तान की नई ताकत है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का प्रताप दुश्मनों की नींद हराम कर चुकी है। प्रलय का परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 10:30 बजे किया गया। इस मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है, जो दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने में सक्षम है। युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों के नापाक इरादों को निस्तेनाबूद करने के लिए प्रलय का एक ही वार काफी है। प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और संबंधित टीम को बधाई। सतह से सतह पर मार करने वाली आधुनिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल के तेजी से विकास और सफल परीक्षण के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। ये ऐसा महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसे आज भारत ने हासिल कर लिया। प्रलय मिसाइल से हिंदुस्तान की सैन्य क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। इससे पहले 18 दिसंबर को बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया गया था, जिससे पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ी हुई है। अग्नि प्राइम मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट ओडिशा के बालासोर में किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल को भी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। ये मिसाइल जो है हिंदुस्तान की उस रिक्वायरमेंट को, जो अप टू 500 किलोमीटर थी, उसको बहुत बड़े पैमाने पर मीट करेगी। एक टैक्टिकल क्वाजी सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अनेकों प्रकार के वॉरेट को ले जा सकती है। और टैक्टिकल बैटल एरिया में जितने भी दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उसके रडार इंस्टॉलेशन और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उसके ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन हैं या उसके रनवेज हैं, उनको बड़ी आसानी से बर्बाद कर सकती है। हिंदुस्तान की सैन्य ताकत में इजाफा होते देख चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अब दुश्मन देशों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को कैसे रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस में बना ताकतवर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। इस डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है, जिससे पाकिस्तान और चीन के होश उड़े हुए हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए 2018 को रूस से करार किया गया था। भारत को यह मिसाइल सिस्टम मिलने से सबसे ज्यादा टेंशन चीन की बढ़ गई है, क्योंकि इसका इस्तेमाल देश के उत्तरी क्षेत्र में चीन के खिलाफ कभी भी किया जा सकता है।
देश की सरहद पर अब ऐसी मिसाइल तैनात है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मिसाइल S-400 चीन और पाकिस्तान के हमलों से एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल सिस्टम को पंजाब सेक्टर में दुश्मनों की खबर लेने के लिए तैनात कर रखा है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे और भरोसा दिया था कि जल्द ही S-400 मिसाइल की सप्लाई शुरू होगी और 15 दिनों के भीतर ही भारत को इस मिसाइल की पहली खेप मिल गई। वहीं नई साल की शुरुआत में ही इसकी दूसरी खेप आ सकती है। S-400 मिसाइल से भारत की सीमा कैसे अभेद्य हो गई, इसे पहले समझना जरूरी है। S-400 मिसाइल से आसमान में भारत की ताकत अभेद्य हो जाएगी। ये 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। 35 किलोमीटर वर्टिकल हाइट में क्षमता रखता है और हॉरिजॉन्टल रेंज में 400 किलोमीटर तक ये पूरा डिटेक्ट करके दुश्मनी एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो और यहां तक यहाँ एवैक्स के जो एयरक्राफ्ट जो दुश्मनी एयर स्पेस में भी है उनको भी हम डिटेक्ट करके उनको हम टारगेटेड फायर करके नष्ट कर सकते हैं। जाहिर है S-400 की तैनाती से चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर देगा। ये शक्तिशाली सिस्टम दुश्मनों की मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को भी रोकने में कारगर है। रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इस मिसाइल सिस्टम को रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। S-400 को दुनिया का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कहने के कई कारण हैं। दरअसल इस डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार लगा होता है, जो अपने ऑपरेशनल एरिया के इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना लेता है जिसमें दुश्मन के मिसाइल उस इलाके में आते ही नजर आ जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर जितना एयर स्पेस है उसको हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं और अगर पाकिस्तान समझ रहा है कि वो पीछे अफगानिस्तान को भी पकड़ के अपने एरोप्लेन्स और एवैक्स सिस्टम को उस तरफ करे तो 600 किलोमीटर रेंज से भारत वहां तक भी पहुंच सकता है। यानी जैसे ही सर्विलांस रडार के घेरे में कोई मिसाइल या दूसरा वेपन आता है, रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत ही कमांड व्हीकल को अलर्ट भेज देता है। अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन पता कर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है और पलक झपकते दुश्मन मिसाइल को निस्तेनाबूद कर देता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस डिफेंस सिस्टम के शामिल होने से देश की ताकत बढ़ गई है। दुनिया का आधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। गुड न्यूज़ टुडे। मंगलवार को मंगल की कामना करने वाले हिंदुस्तान को सरकार के फैसलों की सख्ती ने सौगात दी, तो पाकिस्तान को दो टूक संदेश कि अगर भारत के मामलों में दखल देने या देश में लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और पाकिस्तान ने अपनी इस हरकत के साथ सरहद पर अपनी करतूत नहीं सुधारी तो उसका मंगल अमंगल में बदलने में देर नहीं लगेगी। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो और आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मंगलवार को पाकिस्तान को एक ही दिन में हिंदुस्तान ने 2 करारे सबक सिखा दिए। ये दोनों ही सबक पाकिस्तान के उन नापाक मंसूबों पर चोट कर किया गया है जिसमें हिंदुस्तान की सरहद और साथ ही देश के मामले में ताका झांकी करने में जुटा था।
सबसे पहले बात पाकिस्तान के उस नापाक मंसूबे की जिसमें वो LOC के नियमों को धताकर चीन की तर्ज पर एक बड़ी गुस्ताखी कर रहा था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में टीटवाल सेक्टर की सरहद के उस पार 500 मीटर के भीतर पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी खबर सरहद के गांव वालों को लगी तो उन्होंने सेना को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सेना ने पाकिस्तान के जवानों को माइक पर चेतावनी जारी की और पाकिस्तान को फौरन निर्माण काम रोकने को कहा। नहीं मानने पर कार्रवाई करने की बात कही गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने फौरन निर्माण काम रोक दिया। बताया जा रहा है कि सेना के साथ गांव वालों ने भी पाकिस्तान को निर्माण कार्य रोकने की चेतावनी दी। ये गुजारिश करते हैं कि काम बंद कर दीजिए मेहरबानी करके। दरअसल सरहद के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल के तहत सरहद के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण कार्य दोनों देशों की तरफ से नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की मरम्मत के काम के लिए मानवीय आधार पर दोनों देश एक दूसरे को अग्रिम सूचना देते हैं। पाकिस्तान से पहले चीन की ऐसे ही चालबाजी की तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के एक इलाके से लेकर सामने आई थीं। बहरहाल पाकिस्तान के एक और नापाक इरादे को भारत सरकार ने न केवल बेनकाब किया, अपने YouTube चैनल के जरिए पाकिस्तान भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा था, जिसे भांपते हुए भारत सरकार ने इन YouTube चैनलों और वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार की कार्रवाई की जद में आए ये 30 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स हैं, जबकि 2 वेबसाइट हैं। ये सभी प्लेटफॉर्म भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर फेक न्यूज फैला रहे थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि इंटरनेट पर कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, राम मंदिर और जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश जैसे मुद्दे पर ये YouTube चैनल्स और वेबसाइट फेक न्यूज पोस्ट कर रहे थे। ये बहुत ही अहम कदम है, क्योंकि पाकिस्तान जब बहुत बड़े पैमाने पर उनका जो नया पाकिस्तान है, उनका ग्रुप है, वो 20 YouTube चैनल ऑपरेट कर रहा था, 2 वेबसाइट्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे थे, खास करके हिंदुस्तान की फ़ौज के बारे में, कश्मीर के बारे में, CA के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, एज वेल एज जो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रही हैं इसके बारे में। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो इससे प्रभावित हो रहे थे। बड़ा लाजमी था कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा को बैन किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने को-जॉइंटली ये एक्शन लिया है। भारत सरकार ने जिन 20 YouTube चैनल्स और वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें द पंचलाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रुथ, न्यूज 24, 48 न्यूज, काल्पनिक, हिस्टोरिकल फैक्ट, पंजाब वायरल, नया पाकिस्तान ग्लोबल, कवर स्टोरी, गो ग्लोबल, ई कॉमर्स, जुनैद हलीम ऑफिशियल, तैयब हनीफ और जैन अली ऑफिशियल है। केंद्र के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे नया पाकिस्तान ग्रुप के पास YouTube चैनल्स का एक नेटवर्क है। इसके अलावा कुछ अन्य YouTube चैनल्स भी हैं, हालांकि इनका NPG से कोई संबंध नहीं है। इन चैनल्स के पास करीब 35 लाख सब्सक्राइबर और 55 करोड़ वीडियोस व्यूज हैं। कुछ YouTube चैनल्स को पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के एंकर्स भी चला रहे थे। सरकार की माने तो इन साइट्स की निगरानी वाले ग्रुप ने पाया कि इनके इस प्रोपेगेंडा से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इनकी ओर से गलत सूचना फैलाई जा रही है। जानकार भी मानते हैं कि डिजिटल दौर में प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए सख्ती करनी जरूरी है। गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है सेक्शन 69A के तहत, जिसके तहत वो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को टेक डाउन करने का नोटिस भेज सकता है। तो इस केस में भी 20 ऐसे YouTube चैनल आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से 15 तो एक ही पाकिस्तानी ग्रुप से एसोसिएटेड हैं और 2 वेबसाइट भी हैं जिनको कि टेक डाउन किया गया है। और उनमें देखा गया कि लगातार ऐसे कंटेंट भेजे जा रहे थे, प्रमोट किए जा रहे थे और जिनको करोड़ों भारतीय लोग देख रहे थे। एक ही दिन में हिंदुस्तान की तरफ से मिले सख्त संदेशों से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और वो बैकफुट पर है, लेकिन ये तय है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए कश्मीर घाटी में बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसीज के सूत्रों की माने तो LOC के नजदीक लॉन्चिंग पैड पर करीब 250 आतंकियों के होने की जानकारी मिली है। इनमें से 85 आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए जम्मू में घुसपैठ करने की कोशिशों में हैं। वहीं पर करीब 150 आतंकियों के अलग अलग ग्रुप को LOC के पास बने लॉन्चिंग पैड पर देखा गया है। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और आतंकी संगठनों ने बनाया साजिश का नया प्लान। बर्फबारी में आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान एक बार फिर एक्टिव होने लगा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस दफा पाकिस्तान ने अपने आतंकी प्लान को अंजाम देने के लिए तंगधार, केरन और माछल सेक्टर के करीब POK के इलाकों में लश्कर और जैश के आतंकियों की हलचल देखी गई है, जिसमें केरन सेक्टर से सटे POK के इलाके में 54, तंगधार से सटे POK के इलाके में 21 आतंकियों के ग्रुप को देखा गया। जम्मू में पुंछ की सीमा से सटे पाकिस्तानी इलाकों में 37 आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप देखा गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक LOC के नजदीक लॉन्चिंग पैड पर करीब 252 आतंकियों के होने की जानकारी मिली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने LOC के ऊपर तकरीबन 250 से 300 आतंकियों को लॉन्च पैड पे ला करके रखा है। पिछले चंद एक महीनों में यहाँ पर काफी गतिविधियां देखी जा रही हैं। माना जा रहा है कि ISI इन आतंकियों को भारत के अंदर ढकेलने की साजिश में रचा हुआ है। सर्दी होने से पहले और खासकर जबकि दोनों देशों के बीच एक सीज फायर है, उस सीज फायर का उल्लंघन करने में इच्छुक है पाकिस्तान, और वो इस साजिश में ISI के द्वारा इन घुसपैठियों को ढकेलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना और BSF पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी वजह से अब आतंकियों के लिए घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद भी सीमा पार से घुसपैठ की नापाक कोशिशें जारी है। इसके अलावा खुफिया रिपोर्ट्स में जिन 252 आतंकवादियों के होने की बात कही गई है, उनमें से 85 आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए जम्मू में घुसपैठ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाल ही में अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई थी कि पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह बन रहा है। यही रिपोर्ट भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भी तैयार की है। पता चला है कि जम्मू कश्मीर में सीमा के उस पार आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लॉन्च पैड पर करीब 250 के आसपास आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है, जहां पर लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इन सर्दियों के पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा संख्या में आतंकवादियों की घुसपैठ करा सकती है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की बात करें तो बीते महीनों में 27 से ज्यादा आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया। आतंकियों के अलावा उनके मददगारों को भी पकड़ा गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में आतंकियों ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिनमें पाकिस्तान में जारी आतंकी कैंपों, लॉन्चिंग पैड्स और आतंकियों के मॉड्यूल के बारे में जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी POK में घुसपैठ के लिए ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप में घुसपैठ के रास्तों की जानकारी और नेविगेशन सिस्टम अपलोड किए जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों, जिसमें से आर्मी और BSF को अलर्ट कर दिया गया है, पर जिस तरीके से 35 लॉन्च पैड पर आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है और उनको नए नए तरीके के सर्दियों में घुसपैठ करने के हथियार, इसके अलावा कपड़े दिए गए हैं, जिसका ये पता चल रहा है कि वो इस्तेमाल कर घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि इन आतंकवादियों को रोका जाए, पर जिस तरीके की तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, वैसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां 24/7 अलर्ट पर हैं और हर एक मुकाबले से लड़ने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तार 27 आतंकियों और उनके मददगारों से NIA भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों ने घुसपैठ के नए रूट्स और प्लानिंग का भी खुलासा किया है, जिनमें 5 रास्तों का खुलासा हुआ है।
आतंकियों के मददगारों ने जिन 5 रास्तों का खुलासा किया है उनमें पीओके से बालाकोट, पीओके से ब्राल गली, निकेल से मंजोत, पीओके से कास नाला और पीओके से गुरसैन का रूट शामिल है। पाकिस्तान बर्फबारी के दौरान हर साल घुसपैठ के लिए तमाम हथकंडे अपनाता है। इस दफा भी उसने ऐसी ही तैयारी की है। वक्त रहते पाकिस्तान के नापाक प्लान का खुलासा हो चुका है, लिहाजा अब सेना माकूल जवाब देने की तैयारी में है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूं।